अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद जब्बार है। मैं एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में बतौर पीजीआर मेडिसिन में काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासर किया है। जिस तरह से ये आपको पता है कि चाइना से शुरू हुआ, उसके बाद बाकी दुनिया में फैला, इससे बहुत ज़्यादा मौत हुई और दुनिया की इकॉनमी को इसने बुरी तरह से मुतासर किया। इसी तरह मेरे वतन अज़ीज़ को भी इस वक्त कोरोना वायरस की जो लहर है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ये वीडियो जो है पैगाम बनाना इसलिए ज़रूरी समझा कि बहुत से दोस्तों का सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज मसूल हो रहे हैं कि क्या ये हकीकत है। कुछ लोग तो अभी इसको मानने से इनकारी हैं, कुछ लोग जिनके प्यारे इसके अंदर मुब्तला हैं वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका इलाज क्या है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले जो चीज़ इसके बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ से हमें निकलने की ज़रूरत है कि ये कोई साजिश नहीं है। ये एक वबाई बीमारी है जो दुनिया के अंदर चाइना से शुरू हुई, बाकी दुनिया में को इसने अपनी लपेट में लिया, उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर आई। अब इसमें जो चीज़ है इसकी अभी तक कोई हतमी दवाई ईजाद नहीं हो सकी। इसके ऊपर रिसर्च और तहकीक जारी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर कोई वैक्सीनेशन जो है वो ईजाद हो जाए, लेकिन अभी तक कोई हतमी इसके ऊपर जो है वो ईजाद नहीं हुई और ना ही कोई लाहे अमल, क्योंकि दुनिया के अंदर साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी वैक्सीनेशन ईजाद हो जाए, लेकिन तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें इसी के साथ रहना है। और किस तरह से रहना है कि हमें एहतियाती तदाबीर करनी है, अपने आप को बचाना है, अपने प्यारों को बचाना है, अपने चाहने वालों को बचाना है। उसमें यह है कि आपने समाजी दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आपको किसी भी मजबूरी या ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकलिए। अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो दरमियानी फासला कम से कम 6 फुट का रखिए और बार बार दिन में हाथ धोइए। उसके अलावा जो है जब भी आपने बाहर जाना है तो आपने हजूम वाली जगह पे नहीं जाना। और उसके अलावा अगर आपके मरीज़ को किसी को भी नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब या सांस की बीमारी या बुखार होता है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रजू करनी है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। और अगली चीज़ ये है कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी जगह बहुत कम पड़ रही है, जिसकी वजह से ज़्यादातर मरीज़ों को घर के अंदर करंतना किया जाता है। उसके अंदर अगर ये है कि मरीज़ की सैचुरेशन कम हो रही हो, यानी कि उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, फिर उसको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया जाता है, वरना मरीज़ को घर में ही इंतज़ाम किया जाता है। तो मेरी आप लोगों से सबसे यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई नहीं है। और साइंसदान कहते हैं कि अगर इसकी दवाई होती तो अब हर एक शख्स इसकी दवाई ले चुका होता, लेकिन वो कहते हैं कि आप यही समझिए कि इसकी दवाई मास्क लगाना ही है, इसकी दवाई आपका सोशल डिस्टेंसिंग ही है, आप इसकी दवाई समाजी दूरी इख्तियार करने में इसमें बुलाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जानने वालों से शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। और दूसरी चीज़ जो है, कुछ लोगों ने में ये अफवाह फैली कि शायद इसकी कोई इंजेक्शन आ गया है इसकी दवाई के तौर पे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि एक इंजेक्शन टोकेलिजुमाब के नाम से वो उन मरीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। ये डेक्सामेथासोन, उसका इस्तेमाल उन मरीज़ों के अंदर होता है जिनमें ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है। आम मरीज़ों के अंदर जिनको सांस की बीमारी नहीं है, जिनके अंदर मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, सिर्फ नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब की हद तक है, उनमें इस बीमारी का कोई रोल नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप सेल्फ़ मेडिकेशन से बचिए और ना ही अफवाहों पर कान धरिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।